हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स में क्लास 11th का एक टॉपिक जिसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल चैप्टर में आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा होगा। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी थिन रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलर मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो चलो आप लोग देखो बच्चे, इसे समझो। अगर जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये रॉड है और इस थिन रॉड का अगर हम क्या करें, इस थिन रॉड का ये सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है बच्चे? सेंटर ऑफ मास है। अगर ये थिन रॉड इसके अबाउट क्या करे, रोटेट करे। क्या करे? इसके अबाउट रोटेट करे। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास इसकी क्या है, एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है। इसके अबाउट क्या करे, रोटेट करे। जैसे ये रॉड है, ये एक्सिस है और मैं एक क्या करूं, जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा अगर आप एजम्पशन करें, जैसे ये मेरे पास थिन रॉड, ये थिन रॉड है और ये एक्सिस है। तो ये क्या करे, इसके अबाउट रोटेट करे। तो इसके इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेट करे बच्चे, तो इस केस में इस थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमें ये समझना है और कैलकुलेट भी करना है। चलिए, मैंने मान लिया कि इस रॉड का मेरे पास मास कैपिटल एम है। मास कितना है बच्चे? कैपिटल एम है। और अगर आप देखो तो इस रॉड की लेंथ मैं मान लेता हूं कितना है, एल है। कितना है बच्चे? टोटल लेंथ एल है। ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सी बात समझिएगा इसे। एक आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट बच्चे, विच इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। क्या पढ़ा है बच्चे? लीनियर मास डेंसिटी। क्या पढ़ा है आपने? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है बच्चे? इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मास अपॉन क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। इसको बोलते हैं बच्चे, अगर देखें तो मास पर यूनिट लेंथ जो होता है वही क्या कहलाता है, लीनियर मास डेंसिटी कहलाता है। चलिए, अब अगर हम देखें तो हमें यहां से अगर देखें तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हम उसे आई सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात को? चलिए देखिए, हम करते क्या है, यहां से x डिस्टेंस पे एक हम स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं dx लेंथ का, और जिसका मास कितना ले लेते हैं, dm ले लेते हैं। कितना मास ले लेते हैं बच्चे? dm ले लेते हैं। तो अगर हमने इस स्मॉल एलिमेंट को कट किया, तो अगर आप देखें तो आपने पढ़ रखा है बच्चे कि अगर मेरे पास कोई भी एक्सिस है और किसी भी स्मॉल एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, और इससे डिस्टेंस अगर आपको पता है, इससे क्या पता है बच्चे? डिस्टेंस पता है। मान लेते हैं ये x है और ये m है, तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा है, I = mx² पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है बच्चे? पढ़ा है। तो अब हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से अगर देखें तो हम x पे जाके एक dx एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कट करते हैं। ये मेरे पास क्या है बच्चे? एक स्मॉल एलिमेंट है। क्या है? एक स्मॉल एलिमेंट है। क्या है बच्चे? यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है और इसका मास हमने क्या ले रखा है, dm ले रखा है। जब dx मानते हैं तो मास क्या ले लेते हैं बच्चे? dm ले लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब अगर हम इसका देखें, अगर हम लीनियर मास डेंसिटी देखें, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, ये कितना होगा मेरे पास बच्चे? अगर देखें तो ये मेरे पास dm/dx मिलेगा। यही मिलेगा मेरे पास। हम इसको भी किससे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा से। तो यहाँ पे dm की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी? लैम्डा dx के इक्वल मिलेगी। किसके इक्वल मिलेगी? लैम्डा dx के इक्वल मिलेगी। समझ रहे हैं बात को? लैम्डा dx के इक्वल मिलेगी। क्लियर है बच्चे? जैसे अब अगर देखें तो लैम्डा dx की इक्वल मिली, तो dm की वैल्यू कितना हो गई? लैम्डा की वैल्यू m/l। आपने यहां से अगर देखें तो कैलकुलेट कर लिया। कैपिटल M मास है और लेंथ कितना? l है। तो इसके हर एक यूनिट लेंथ का हम अगर देखेंगे तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये कितना हो गया? m/l, और ये कितना हो गया? dx। ये हमें क्या मिल गया? इसका dm मास मिल गया। क्या मिल गया बच्चे? dm मास मिल गया। क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा मेरे पास बच्चे? आई। हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसे डी आई नाम दे देते हैं। इसे क्या नाम दे देते हैं? डी आई। इक्वल टू कितना होगा मेरे पास? m dm, और लेंथ कितना हमें है यहाँ पे? x। तो dm x² होगा। कितना होगा मेरे पास? dm x²। चलिए,
इसे क्या करते हैं बच्चे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी आई, और ये कितना होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, और ये कितना होगा डी। क्लियर है बच्चे। अब हमें यहाँ पे लिमिट कहां से यूज करेंगे, अगर हम यहां से लिमिट ले लें तो ये मेरे पास, अगर हम इसे ओरिजिन पॉइंट नाम दे दें, यहां से अगर आप देखें तो इसे ओरिजिन पॉइंट ले लें, तो ये x इक्वल टू, अगर देखें तो इधर 0 ले लें तो इधर मेरे पास ये x इक्वल टू माइनस एल बाई टू होगा, और ये x इक्वल टू एल बाई टू होगा। क्लियर है बच्चे। तो हम यहां से यहां की लिमिट निकाल लें और 2 टाइम्स कर दें तो हमें पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा इसके सेंटर के अबाउट। तो हमें इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी आई को आई लिखेंगे, और इसकी लिमिट 0 से कितना ले लेते हैं एल बाई टू, और ये कितना कर देते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमें या तो आप एक लाइन चाहे तो लिख लें, यहाँ पे इसे बढ़ा लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रॉड, होल रॉड, पूरी कंप्लीट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू 2 और 0 टू कितना होगा एल बाई टू, और कितना मिल गया बच्चे एक्स स्क्वायर डी, कितना हो गया एक्स स्क्वायर डी। चल यहां से अगर देखें तो dm की वैल्यू m by l dx है, कितना है m by l dx, तो 0 टू l by 2 x स्क्वायर कितना हो गया m by l, और ये dx, m by l कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं 2m by l, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है i होगा, और ये कितना होगा मेरे पास 0 टू l by 2, और ये x स्क्वायर dx होगा। x स्क्वायर का आपको पता है इंटीग्रेशन कितना मिलता है बच्चे 2m by l, और ये होता है x क्यूब by 3, और हमें प्लस c लगता है 0 टू l by 2। फिर क्या होगा बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां से i इक्वल टू 2m by l, और कितना होगा मेरे पास यहां से l by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, l by 2 का होल क्यूब अपॉन 3, और प्लस माइनस कितना होगा यहाँ 0 रखेंगे तो ये फाइनली 0 मिलेगा, तो 2m by l इक्वल टू कितना बनेगा बच्चे l क्यूब अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8 into 3, और माइनस का कितना हो गया 0। क्लियर है बच्चे। तो यहां से अगर आप देखें तो 2m by l into l क्यूब अपॉन 8 into 3, और 2 4 जा 8, एक l कट गया तो कितना मिला m l स्क्वायर अपॉन 4 3 जा 12। तो ये किसी भी रॉड का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर कोई भी रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे करके क्या करे रोटेट करे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना मिलता है बच्चे ml स्क्वायर अपॉन 12 हमें देखने को मिलता है। क्लियर है बात, हमें कितना मिलता है ml स्क्वायर अपॉन 12 हमें देखने को मिलता है। क्लियर। चल अब अगर यही रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देखना है, इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक एंड के से हमें देखना है। जैसे मान लें कि ये रॉड मेरे पास कुछ इस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट क्या कर रही है ये रॉड रोटेट कर रही है ऐसे। ठीक है, जैसे अगर मान लें मेरे पास बच्चे ये एक्सिस है और ये रॉड क्या करे इसके अबाउट ऐसे रोटेट करे, इस एंड के अबाउट रोटेट करे, ऐसे समझ पा रहे हैं, ऐसे क्या कर रही है ऐसे रोटेट करे। अगर इसके अबाउट रोटेट करती है तो ये क्या होगा मेरे पास यहाँ से, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वही हम मास ले लेते हैं कैपिटल M, और इसकी लेंथ कितनी ले लेते हैं m ले लेते हैं। क्लियर है। चलिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ICM ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं ICM। यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास L by 2 होगी, कितनी होगी बच्चे L by 2। अब आपने पायलट थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर देखें तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लें, क्या ले लें I ले लें, तो आपने पढ़ रखा है I इक्वल टू कितना होगा ICM प्लस, अब क्या होगा मेरे पास यहाँ से बच्चे इस रॉड पर अगर लेंथ देखें तो कितना है मेरे पास L by 2 है, कितना है मेरे पास L by 2, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास L by 2 है, और अगर मास देखेंगे तो मास कितना है मेरे पास m है, तो सिंपल सी बात है यहां से कितना होगा m और मास कितना है L by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो I इक्वल टू ICM कितना निकाल लिया बच्चे ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ये कितना होगा m L स्क्वायर अपॉन 4,
यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 12 होगा, ml स्क्वायर प्लस 3 4, तो कितना होगा 3ml स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4ml स्क्वायर अपॉन 12 और 4 3 जा 12, तो कितना हो गया ml स्क्वायर अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू मिल गई I की, तो I की वैल्यू कितना हो गई मेरे पास ml स्क्वायर अपॉन 3 मिल गई। क्या मिल गई बच्चे ml स्क्वायर अपॉन 3। तो ये बात आपको क्या करना है समझ के चलना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बहुत सारे अलग अलग शेप के, जैसे हम रॉड के बारे में डिस्कस कर लिए, रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर दुखें तो कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन मूवमेंट करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर।